नमस्कार दोस्तों, क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है कि त्योहारों के समय भवन में लगाई जाने वाली लाइटें झालरें डैश का एक उदाहरण है। समानांतर परिपथ, चुंबकीय परिपथ। तो देखिए, परिपथ की बात करें, परिपथ दो प्रकार के होते हैं जो पिछले वीडियो में आपको बताए थे। परिपथ जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। परिपथ जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक श्रेणी परिपथ, श्रेणी परिपथ, और दूसरा की बात करें एक होता है समांतर परिपथ। समांतर परिपथ, एक श्रेणी परिपथ, दूसरा समांतर परिपथ। श्रेणी परिपथ की बात करें, इसमें धारा का मान समान होता है, धारा समान होता है, और इसमें वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है। वोल्टेज जो होता है ये अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और समानांतर की बात करें जिसमें जो होता है धारा अलग अलग होता है, धारा जो होता है ये अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। और ये वोल्टेज का मान इसमें समान होता है, वोल्टेज जो होता है ये समान होता है। समानांतर परिपथ में धारा अलग अलग होता है, वोल्टेज समान होता है। और ये श्रेणी परिपथ में धारा समान होता है और वोल्टेज अलग अलग होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसके एग्जाम्पल में आता है अमीटर, अमीटर। और इसकी बात करें तो इसके बाद आता है फ्यूज, फ्यूज। इसके बाद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। और इसके बाद की बात करें, इसके बाद झालर लाइटें, झालर लाइटें, झालर लाइटें। और जितना भी सजावटी लाइटें है ये सब किसमें आता है? श्रेणी परिपथ में। सजावटी लाइटें ये सब आता है किसमें? श्रेणी परिपथ में। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में आता है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और घरों की वायरिंग जो होता है वो समानांतर परिपथ में होता है। घरों की वायरिंग, घरों की वायरिंग जो होता है वो किसमें होता है? समानांतर में। अब देखिए कि क्वेश्चन कह रहा था कि त्योहार के समय भवन में लगाई जाने वाली लाइटें यानी झालरें, लाइटें यानी झालर लाइट कह रहा है, और कह रहा है कि डैश का एक उदाहरण है। तो ये झालर लाइट किसका एक उदाहरण है? श्रेणी परिपथ का। तो आंसर बता दीजिए। पहला है समानांतर, बी है चुंबकीय, सी है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, और डी ऑप्शन है श्रेणी परिपथ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत पारेषण लाइनें के लिए इनमें से प्रमुखतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, विद्युत पारेषण लाइन का मतलब होता है जो बिजली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसे विद्युत पारेषण लाइन कहा जाता है। और इसमें कह रहे हैं किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जिसमें तांबा का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तांबा का। तो आंसर क्या होगा? तांबा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में डैश की गति से विद्युत धारा बनती है? तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति से, किसकी गति से? इलेक्ट्रॉन की गति से विद्युत धारा बनती है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ए में देखिए इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत वाहक बल का मान ई डैश के बराबर होता है। देखिए, विद्युत वाहक बल का मान ई की बात करें तो ई बराबर होता है डब्ल्यू बट्टा क्यू। ई जो है ये विद्युत वाहक बल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। डब्ल्यू जो है कार्य है, क्यू आवेश है। ई बराबर क्या होगा? डब्ल्यू बट्टा क्यू। तो आंसर क्या होगा? देख लीजिए, पहला ऑप्शन है ई बराबर क्यू बट्टे टी, बी ऑप्शन है ई बराबर डब्ल्यू बट्टे क्यू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? अभी तुरंत बताए थे कि परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह यह संभव है किसके? इलेक्ट्रॉन की गति के कारण से। तो आंसर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की गति। पहला ऑप्शन है न्यूट्रॉन, बी है पॉजिट्रॉन, और सी है प्रोटॉन, और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरेख क्या प्रदर्शित करता है? एक आरेख आपको दिख रहा होगा वहां, और ये आरेख देखिए क्या ऐसा दिख रहा है, और इसमें इस प्रकार का लाइन दिख रहा है आपको। ये रेंडमली जिधर जिधर मन करे उधर ये गति करता दिख रहा होगा। ये जो है इसमें इलेक्ट्रॉन गति करता दिख रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है खुला परिपथ में यादृच्छिक रूप से गति कर रहा है, क्योंकि इधर भी खुला है इधर भी खुला हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन है कि आरेख क्या प्रदर्शित करता है? बंद परिपथ में इलेक्ट्रॉन की यादृच्छिक गति। ये खुला है, बंद नहीं है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है खुले परिपथ में प्रोटॉन की यादृच्छिक गति। यादृच्छिक का मतलब होता है जिधर मन करे उधर गति करेगा, रेंडमली। तो ये आंसर होगा नहीं। सी है खुले परिपथ में परमाणु, डी ऑप्शन है खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन की गति। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए यदि अधिक लैंपों की एक श्रेणी परिपथ में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल धारा क्या होगा? देखिए, कुल धारा जो होगा ना वो घट जाएगा। आप एक ओम का नियम पढ़ेगा, ओम के नियम से होता है आई बराबर वी बट्टा आर, आई बराबर होता है वी बट्टा आर। अब देखिए कि ये कह रहा है कि समान है, जब ये समान है प्रतिरोध बढ़ेगा धारा का मान घट जाएगा, और ये प्रतिरोध घटेगा धारा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि वोल्टेज को स्थिर रखते हुए, ठीक है। आगे करें यदि अधिक लैंपों को
श्रेणी परिपथ में जोड़ दिया जाए, अधिक लंपू को जब श्रेणी परिपथ में जोड़ दीजिएगा तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा, जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और आपसे वही पूछ रहा था कि धारा का मान कुल धारा क्या होगा, कुल धारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वायर यानी विद्युत तार हेतु अंतरराष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा विकल्प न्यूट्रल वायर को दर्शाता है, यानी न्यूट्रल तार को दर्शाता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय रंग की बात करें तो इसमें फेज को लाल से दर्शाता है, फेज जो है ये लाल, फेज को कौन दिखाता है, लाल, यानी लाल तार होगा तो फेज होगा, फेज का मतलब जिस मेन लाइन होता है उसे फेज। तो बताइए लाल किसको दिखाता है, फेज को। इसके बाद अगर न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल की बात करें तो ये उदासीन होता है, और ये नीला या काला, जिसमें किसका प्रयोग करता है, नीला या काला रंग का प्रयोग करता है। और एक होता है अर्थ, अर्थिंग की बात करें तो इसमें हरा रंग का प्रयोग करता है, हरा कलर का। तो फेज के लिए लाल होगा, और ये न्यूट्रल के लिए क्या होगा, नीला या काला, और ये अर्थिंग के लिए क्या होता है, हरा। अब देखिए पूछ रहा था इलेक्ट्रिकल वायर किसके लिए पूछ रहा था, न्यूट्रल के लिए पूछ रहा था। तो न्यूट्रल के लिए पूछ रहा था, आंसर क्या होगा, न्यूट्रल के लिए नीला या काला होगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है लाल, लाल तो फेज के लिए प्रयोग करता है, हरा, हरा किसके लिए प्रयोग करता है, अर्थिंग के लिए, और नीला किसके लिए प्रयोग करता है, न्यूट्रल के लिए। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ में डैश होते हैं, पहला एक विद्युत घटक संयोजी तार प्लंग कुंजी। तो देखिए विद्युत परिपथ की बात करें तो विद्युतीय परिपथ में जो होता है तार होता है, कुंजी होता है, बैटरी होता है, ये सब होता है। तो देखिए पहला ऑप्शन कह रहा था विद्युत घटक संयोजी तार और प्लंग कुंजी, बी ऑप्शन है विद्युतीय घटक संयोजी तार और सेल, सी ऑप्शन है विद्युतीय घटक संयोजी तार, और डी ऑप्शन है विद्युतीय घटक संयोजी तार सेल और प्लग कुंजी। ये सब होगा, आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत परिपथ कनेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। इसका आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताए थे कि विद्युत परिपथ जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं, एक श्रेणी परिपथ, दूसरा समानांतर। इसका आंसर क्या होगा, दो। चलिए तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए